हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हो सब? एकदम मस्त, बढ़िया, मज़े में। फैंटास्टिक चल रहा है ना? ठीक है भाई, चलाए रहो। बढ़िया है मस्त रहने का, है ना? तो फिर आज बारी है। कल एक छोटा सा वीडियो था, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, कुछ क्वेश्चंस थे पाँच छः, है ना? तो आज एन सी ई आर टी एक्सरसाइज एंड हो पाएगा तो थोड़े से और क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, है ना? तो एन सी आर टी एक्सरसाइज वही जो हमारा कोन चल रहा था, कोन की वॉल्यूम, तो उसके क्वेश्चंस करने हैं। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट। क्या करेंगे? स्टार्ट करते हैं भाई। ओके, तो हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है एंड हाइट 7 सेंटीमीटर है। तो इजी पीजी क्वेश्चन है। रेडियस कितना है? 6 सेंटीमीटर है। हाइट कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। ओके, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 6 × 6 रखेंगे दो बार, क्योंकि स्क्वायर करना होता है, इस वजह से हम दो बार रख देते हैं। ठीक, नेक्स्ट हाइट दे रखा है 7 सेंटीमीटर क्यूब। 7 से 7 कैंसिल, 3 से 6 कैंसिल टू टाइम में, तो 22 × 6 2 = 12 हो गया। ठीक, 12 2 = 24 का 4 कैरी आया 2। 12 2 = 24, 24 और 2 26, तो 264 सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर। किसका? पहले वाले का। ठीक है भाई, नो प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या लिखा है। रेडियस दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन है, कुछ और नहीं करना है, तो इसलिए मुझे इसका आंसर कहाँ चाहिए? कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए। कहाँ पर चाहिए? कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आंसर दे दिया करो बच्चा, लोग देते नहीं हो, है ना? ये क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक, कर लोगे ना? एवरी वन हैज़ टू डू इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स। लीटर्स में कैपेसिटी पता करनी है। याद करो कल वाली वीडियो में शुरू शुरू में पहले ही पेज पे मैंने एक चीज़ बताई थी, है, बस वही काम आने वाला है। ऑफ अ कोनिकल वेसल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर। ओके, करते हैं भाई। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? रेडियस जो है वो हमें 7 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक, रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर दे रखी है। स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर दे रखी है। ओके, लेकिन हमें तो हाइट चाहिए होती है वॉल्यूम में, तो इसलिए हम हाइट निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? L² = H² + R²। तो H² = L² - R² हो गया। तो H L की वैल्यू कितनी? 25, उसका स्क्वायर। R की वैल्यू कितनी? 7, उसका स्क्वायर। तो H = √625 - 49। तो H माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 15 में से 9 गए तो 6 बचा। ठीक, 11 में से 4 गए 7 बचा। ठीक, और बचा 5, 576। तो 576 24 का स्क्वायर होता है? होता है भाई। तो हाइट आ गई 24 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई r² तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 7 तो 7 × 7, और हाइट हमारी 24 सेंटीमीटर अभी अभी हमने निकाली। ठीक, 7 से 7 कैंसिल, 3 से 24 8 टाइम में गया। ठीक, तो 22 × 7 × 8, 22 का 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आता है? तो याद हो जाना चाहिए, बहुत बार आया। 154 × 8, 8 4 जा 32 का 2 कैरी आया 3, 8 5 जा 40, 43 कैरी आया 4, 8 1 जा 8, 8 और 4 कितना हो गया? 12। 1232 सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या दे रखा है। हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट 13 दे रखी है। एच की वैल्यू 12 सेंटीमीटर दे रखी है, एल की वैल्यू 13 सेंटीमीटर दे रखी है। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे? आर, और जैसे ही रेडियस आ जाएगा वैसे ही वॉल्यूम का फॉर्मूला निकाल करके आंसर निकाल लेंगे।
ठीक, अभी इसके अंदर एक चीज़ बाकी है, बता देता हूँ, रुको। ठीक, क्या था कि इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, लीटर में पूछा गया था, कैपेसिटी इन लीटर्स। तो यहाँ पे लिखो इन लीटर्स इज इक्वल टू 1232 डिवाइड बाय 1000, तो आ जाएगा 1.232 लीटर। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। ठीक, तो सेम क्वेश्चन इसमें भी करने का। ठीक है, सेम तरीके से हाइट दे रखी है, स्लैंट हाइट दे रखी है, हम पहले रेडियस निकालेंगे, फिर वॉल्यूम निकालेंगे, जो वॉल्यूम आएगा उसको 1000 से डिवाइड करेंगे। तो इसका भी आंसर कहाँ चाहिए? कमेंट सेक्शन में। बच्चा लोग दे देना, नहीं देते हो भाई आंसर। ठीक, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या कहता है भाई? द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर। ओके, एक कोन है जिसकी हाइट 15 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक, इफ इट्स वॉल्यूम इज, अगर उसकी वॉल्यूम 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। रेडियस पता करने को बोल रहा है, और बोल रहा है पाई की वैल्यू आपको 3.14 रखनी है। ओके, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1570 सेंटीमीटर क्यूब है। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, निकाल लेते हैं भाई, क्लियर करके। ठीक, तो आर स्क्वायर को यहीं रखते हैं, बाकी सबको नीचे भेज देते हैं। 1572 इंटू 3 पॉन पाई इंटू एच। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1570 इंटू 3, पाई की वैल्यू 22, ऊपर चला जाएगा, नहीं 22 तो नहीं रखनी है, 3.14 रखने को बोल रहा था, 3.14, और हाइट हमारी कितनी है? 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर से क्यूब कटा, स्क्वायर रह गया। ठीक है ना, ये मैं सॉल्व करके बता देता हूँ आप लोग को, ताकि ऐसे ही करने का। 3 5 जा 15 हो गया। ठीक, 5 से 15 70 को कट करें तो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 20 बचा, यहाँ पर 20 बचा, 5 4 जा 20 अपॉन 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट हटेगा, ऊपर 2 0 बढ़ेंगे, 314 से 314 गया, 1 आ गया, तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का, और सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर लगा, वो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो सेंटीमीटर। तो रेडियस अपना कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर आ गया। इट इज द आंसर। ठीक, क्लियर, इजी पीजी क्वेश्चन था, एकदम बढ़िया सा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? क्या कह रहा है समझो। If the volume of a right circular cone of height 9 cm is 48 pi centimeter cube, then find the diameter of its base. Okay, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आपको कोई राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी हाइट 9 सेंटीमीटर दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, तो डायमीटर पता करना है। मतलब इससे पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने रेडियस पता करी, बस सेम काम करना है, रेडियस निकाल लेंगे और डबल कर देंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 48 पाई के रख देते हैं। ठीक, यूनिट रखो मत रखो बाद में लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रख देता हूँ कभी कभी नहीं रखता। ठीक, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 9, 3 से 9 कट गया, 3 टाइम में 48 पाई, सारी वैल्यूज़ को उधर भेज देता है। 48 पाई अपॉन पाई इंटू 3, पाई से पाई कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट 16, तो r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। रेडियस 4 आ गया। अब जो डायमीटर होता है वो होता है रेडियस का डबल, तो 2 इंटू 4 सेंटीमीटर कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर इज द आंसर। इजी पीजी हो गया, चकाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अ कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप। मतलब एक ऐसे बनाया गया, गड्ढा सा बनाया गया है, ठीक है, और वो कोन जैसा है, कोन जैसा गड्ढा बनाया गया है, ऐसा सा, ठीक है ना। तो जिसकी कोनिकल पिट
ये डायमीटर 3.5 मीटर है, हाइट 12 मीटर है। तो बताना है कि इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है किलो लीटर में, किलो लीटर में। ठीक, पहला पेज कल वाला याद रखना, किलो लीटर में। ओके, तो अगर डायमीटर तुम्हारा 3.5 मीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 3.5 अपॉन 2 मीटर हो जाएगी, हो जाएगी। ठीक, क्लियर है ना। और हाइट दे रखी है 12 मीटर, क्योंकि भाई जो डेप्थ है भाई हाइट हो जाएगी अपनी। तो वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ओके, तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की जगह पे 3.5 अपॉन 2 इंटू 3.5 अपॉन 2, हाइट की जगह पे 12 मीटर क्यूब में रहेगा अपना आंसर। ठीक है, तो 3 से 12 को काटते हैं 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल। ठीक, 7 से 3.5 0.5 आ जाएगा। ठीक, तो 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 मीटर क्यूब। मल्टीप्लाई करो, 22 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10 का 0, कैरी आया 1, 5 2 10, 1 11, तो ये 11 इंटू 3.5 मीटर क्यूब आ गया। अब 11 5 जा 55 का 5 करिया है 5, 11 3 जा 33, 33 और 5 38, 38.5 मीटर क्यूब। अब इन किलो लीटर बताना था, तो किलो लीटर क्या होता है बच्चा, यही अपना 38.5 किलो लीटर भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1 किलो लीटर के बराबर होता है। तो जितना मीटर क्यूब में था उतना ही किलो लीटर में आ गया। सो दिस इज द आंसर। हो गया क्वेश्चन फटाक से। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है भाई, तीन तीन आंसर्स भैया, तीन तीन चीजें निकालने को कह रहा है। क्या लिखा है, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। एक कोन है जिसकी वॉल्यूम 9856 सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, और अगर बेस का डायमीटर 28 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ये तीन चीजें पता करने को कह रहा है, हो जाएगा। ठीक है भाई, तो पहले जो गिवन है वो लिख लो। वॉल्यूम कितना है, 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। डाया कितना है, 28 सेंटीमीटर। तो पहले रेडियस निकाल लें, तो रेडियस इज इक्वल टू 28/2 हो जाएगा। कितनी आ जाएगी, 14 सेंटीमीटर आ जाएगी। ओके, ठीक। फिर उसके बाद हमें क्या पता करने को कह रहा है, हाइट। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 9856 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, 6 नहीं लिखा मैंने यहाँ पे 6, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो है वो 9856 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। ठीक, हाइट पता करनी है, पहला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ठीक, तो आर एच को यहाँ रखते हैं, बाकी सबको उधर भेज देते हैं। 9856 अपॉन ऊपर 3 जाएगा, नीचे 22, ऊपर 7 जाएगा, और नीचे आर स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14। ठीक, हाइट आ जाएगी सेंटीमीटर में। ओके, तो 7 2 जा 14। ठीक है भाई, है ना, सही किया ना आपने, 3 ऊपर गया 22 ऊपर। ठीक है, ओके, 2 से फिर से कट करते हैं, 2 से, तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, और 2 8 जा 16। ठीक, कितना आ गया, 4928 आ गया। इधर रख के सॉल्व करते हैं। h इज इक्वल टू 4928 इंटू 3 अपॉन 22 इंटू 14। ठीक, ये है अपने पास। ठीक है, 2 से काटते हैं, तो 11, फिर से 2 से ये कटेगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 4 आएगा। 2 से काटें 7 आएगा, 1 2 3 2 आ जाएगा। ठीक, 11 से काटें अगर तो कितना आ जाएगा, 11 बन जाए 11, 11 बन जाए 11, कितना 13 आया, 11 बन जाए 11, 22, 1 1 2 आ गया, तो 1 1 2 इंटू 3 अपॉन 7, 7 से 1 1 2 जाएगा क्या,
7 1 जा 7, 7 1 जा 7, ठीक 42, 7 6 जा 42, तो 16 3 जा 48 सेंटीमीटर इज द आंसर। हाइट निकल आई अपनी 48 सेंटीमीटर। तो पहली चीज़ तो आ गई। अब 2 कह रहा है स्लैंट हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है? स्लैंट हाइट। तो L इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला। तो हाइट कितनी आई? 48 आई और रेडियस 14 थी। 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, तो L इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर होता है 196, 48 का स्क्वायर कितना होता है? 2304, ठीक। तो L इज इक्वल टू अंडर रूट 6 4 10 का 0, कैरी आया 1, 9 1 10 का 0, कैरी आया 1, 4 हो गया, 2400 हो गया, ठीक। तो L इज इक्वल टू अंडर रूट 24 को हम लोग लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं? 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24 इंटू 100, ठीक। तो 100 बाहर, 100 का 10 बाहर हो गया, 2 का पेयर बन गया, एक 2 बाहर हो गया और अंदर रह गया 6 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट कितनी आ गई? 20√6 सेंटीमीटर स्लैंट हाइट आ गई। ये अपना हो गया स्लैंट हाइट, ठीक। अब क्या कह रहा था नेक्स्ट? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन बताना है, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन का फॉर्मूला क्या था? पाई आर एल था। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना आया था? 14, स्लैंट हाइट कितनी आ गई? 20√6 सेंटीमीटर स्क्वायर में रख देंगे। 7 से 14 कट गया 2 टाइम में, ठीक। तो 22 इंटू 2 44 हो गया, 44 इंटू 20√6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 880√6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। ये अपना कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। था ना एकदम इजी पीजी क्वेश्चन, ठीक। 3 थे, तीनों हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। ओके, एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है ना। ठीक, ए है, बी है, सी है, ओके। साइड्स 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। ओके, बोला जा रहा है जिसकी 3 साइड है, कोई एक 5 है ना, एक 13 है, एक 12 है, ठीक। 13 5 12 कुछ करके ऐसे करके दे रखी है, और बोला जा रहा है कि उसको 12 सेंटीमीटर साइड से रिवॉल्व करा दिया जाए। मतलब 12 सेंटीमीटर की जो साइड है, इस जगह से इसको घुमा दिया जाए, ऐसे करके गोल गोल कर दिया जाए। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्टेन्ड। तो वॉल्यूम क्या बनेगा ये बताना है, ओके। तो वॉल्यूम कुछ ऐसा सा आ जाएगा, ये कौन बनेगा कुछ ऐसे करके। ये जो हाइट रहेगी ये रहेगी अपनी 12 सेंटीमीटर, रेडियस हो जाएगी 5 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम पता करना है, ठीक। ओके, तो डायग्राम बनाना इसमें ज़रूरी है भाई। तो सॉल्व करते हैं, ठीक। तो हाइट क्या हो जाएगी अपनी? 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक। और रेडियस क्या हो जाएगी अपनी? 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। स्लैंट हाइट अपनी कितनी हो जाएगी? 13 सेंटीमीटर हो जाएगी। पर हमें 13 सेंटीमीटर तो नहीं चाहिए, तो वॉल्यूम का डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच रखेंगे। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर है अपना 5, तो 5 इंटू 5, हाइट है अपनी 12 सेंटीमीटर क्यूब। तो सबको करना पड़ेगा भैया मल्टीप्लाई, ठीक, क्योंकि कुछ और तो हो नहीं सकता। तो 12 5 जा 60 और 6 5 जा 30, तो ऊपर आ गया 300। एक सेकेंड, कुछ कट तो रहा था, पहले ही काट देते हैं। 3 4 जा 12, 4 को निपटा दिया ऊपर ही, ठीक। तो 5 5 25, 25 4 जा 100, तो 2200 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर आ गया, ठीक है ना। चाहो तो इसको 314 पॉइंट समथिंग करके भी आंसर आएगा, वो भी लिख सकते हो, ठीक। 7 3 जा 21, ठीक, 10 10, फिर कितना बचा तुम्हारा
एक मिनट, 7 3 जा 21 हुआ, 10 बचा, 7 1 जा 7, 30 आया, 7 4 जा 28, फिर 2 बचेगा, 20, तो 2 आ जाएगा। 314.2 सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर। ये आ गया वॉल्यूम। ठीक, इजी पीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द ट्राइंगल एबीसी थे इन द क्वेश्चन 7, ओके, क्वेश्चन 7 में जो ट्राइंगल है अगर उसको 5 सेंटीमीटर के अराउंड रिवॉल्व करा जाए, ओके, अगर 5 सेंटीमीटर के अराउंड रिवॉल्व किया जाएगा तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, हो जाएगी। हाइट कितनी हो जाएगी? ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, और रेडियस क्या हो जाएगी अपनी? 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, और हाइट क्या हो जाएगी? 13 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, ओके। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, तो सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है। ओके, ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ द टू सॉलिड्स ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 8। ओके, और साथ साथ में ये बोला गया है कि भैया रेशियो भी पता करना है क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 का क्या आएगा। ओके, हो जाएगा। तो हाइट अपनी कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर हो गई। रेडियस कितनी हो गई? 12 सेंटीमीटर हो गई। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लगा देते हैं भाई। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 12 इंटू 12, हाइट रखेंगे 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो 3 से 12 कट गया, 4 आ गया। तो 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, है ना, 60, 240 इंटू 22/7 सेंटीमीटर क्यूब। तो 0, 8 आ गया कैरी, 44 और 8 हो गया अपना 52। तो 52/80/7 सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर। इसको चाहो डेसिमल में सॉल्व करो, नहीं करो, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें थोड़ा सा और इजी बनाना है। अब निकालते हैं रेशियो ऑफ वॉल्यूम, रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ क्वेश्चन 7 टू क्वेश्चन 8। क्वेश्चन नंबर 7 में कितनी वैल्यू आई थी? 2200/7 आई थी, अपॉन 5280/7 आई। 7 से 7 कैंसिल। ठीक, तो 2200/5280, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, किससे कटेगा भाई? क्या ये 11 से कटेगा? 11 से काटें। 11 2 जा 20 आया, 11 4 जा 44, 6 2 8, 11 8 जा 88, 20/48, 4 से कटेगा, 4 से काटते हैं। 4 5 जा 5:12, तो 5:12 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, 5/12 जो आ गया वो अपना रेशियो आ गया। क्लियर है? था एकदम इजी क्वेश्चन, बस दिमाग चलाते जाओ, क्वेश्चन करते जाओ, बाकी कुछ नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा लगाना है, कैलकुलेशन आनी चाहिए बस। थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कतें हो जाती हैं, आई अंडरस्टैंड, बट हो सकता है, इट्स ईजी, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। हीप ऑफ व्हीट मतलब जो गेहूं जब काटे जाते हैं उसका ढेर लगाया जाता है। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है कि गेहूं का ढेर लगाया गया है। गेहूं काटने के बाद नहीं, वो जो गेहूं के दाने होते हैं उनके ढेर की बात कर रहा हूँ। ये बता पेड़ समेत नहीं, पेड़ समेत नहीं। ठीक है, व्हीट का ढेर लगाया गया है कोन के फॉर्म में। ठीक है, ऐसे करके फैला हुआ है ना। ठीक है, तो जिसका डायमीटर जो है वो 10.5 मीटर दे रखा है। ठीक, हाइट दे रखी है 3 मीटर, तो वॉल्यूम बताना है। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा है? द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड। ओके, और साथ साथ में ये भी बताना है कि भैया कितना एरिया लगेगा, मतलब वो जो उसके ऊपर तिरपाल ढका जाएगा, जिस तिरपाल की वजह से बारिश से बच पाएंगे गेहूं, उसका भी एरिया बताना है। हो जाएगा? ठीक है भाई, हो जाएगा। तो अगर डायमीटर अपना 10.5 मीटर दे रखा है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 10.5/2 मीटर। पॉइंट हटाओ, नीचे डेसिमल बढ़ाओ, सॉल्व कर लो। ठीक है, किससे काटेंगे? 5 से, तो ऊपर कितना आ जाएगा? 21, नीचे आ जाएगा 4 मीटर। ठीक है ना। अब क्या बोल रखा है? हाइट दे रखी है अपने को 3 मीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है।
तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हो जाएगा अपना 21/4 इंटू 21/4, और हाइट अपने को कितनी दे रखी है, 3 मीटर दे रखी है, ठीक, मीटर क्यूब। तो 3 से 3 कैंसिल, ठीक, 7 से 21 कैंसिल 3 टाइम में, ठीक, तो 22 इंटू 21 3 ज़ा 63 अपॉन 8, 4 4 ज़ा 4 इंटू 4 ही लिखते हैं अभी, मीटर क्यूब। 4 से इसको काटेंगे 11 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, ठीक। तो 63 का 11 से मल्टीप्लाई कराएं, 11 3 ज़ा 33, ठीक, 3 करिए, 11 6 ज़ा 66, 693 अपॉन 8 मीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम। इसको चाहो तो फर्दर सॉल्व करो, नहीं करो कोई दिक्कत नहीं है, डेसिमल में बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं, कर देते हैं। 8 8 जा 64, 5 बचा 53 आया, 8 6 जा 48, पॉइंट लगाओ, ठीक, 5 बचा 50 गया, ठीक, 50 गया, वापस से 8 6 जा 48, ठीक, फिर कितना 2 आया, 2 आया तो 8 2 जा 16, ठीक, फिर 4 बचा, तो 86.25 86.625 मीटर क्यूब इज द आंसर ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम आ गया। अब एरिया निकालना है, ठीक, एरिया ऑफ कैनवास, एरिया ऑफ कैनवास। तो अच्छा, जो एरिया चाहिए उसमें तो हमें पाई आर एल ही चाहिए, चाहिए ना, क्योंकि ऊपर ऊपर ढकोगे, नीचे तो बिछाना नहीं है, ऊपर ऊपर ढकने का, ठीक है ना। तो फिर हमें स्लैंट हाइट चाहिए, तो स्लैंट हाइट इज इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो अंडर रूट एच कितना दे रखा है, वेयर इज द एच, एच 3 मीटर, ओके, तो 3 का स्क्वायर प्लस 21/4 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक। तो स्लैंट हाइट इज इक्वल टू 9441 अपॉन 16, तो L इज इक्वल टू 16 9 जा हो जाएगा 144 प्लस 441 अपॉन 16, ऐड कर देते हैं, 415 448 415 585 अपॉन 16 आ गया, ठीक। 585 का फैक्टर कर दो, 5 से करते हैं, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 35, 117। अब 117 किसकी टेबल में आता है भाई, 13 की टेबल में, 13 9 जा 117, फिर 3 से करेंगे, 3 3 1, ओके, ठीक। तो L इज इक्वल टू अंडर रूट 585 को फैक्टर जब हमने किया तो हमें मिला 5 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 4, ठीक। तो स्लैंट हाइट क्या आ गया, बाहर क्या आ गया, 3 एक बाहर, 4 का 2 बाहर, अंडर रूट 65, ये अपना आ गया स्लैंट हाइट, कितने में, मीटर में। अब पाई आर एल में रख दो, पाई की वैल्यू कितनी थी, एक सेकेंड, एरिया लिख दें पहले, एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल लगा देते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, ठीक। रेडियस दे रखी है 21/4, स्लैंट हाइट 3/2 अंडर रूट 65 मीटर स्क्वायर, ओके। तो 2 से 22 गया 11 आ गया, 7 से 21 गया 3 आ गया, ठीक, 3 3 ज़ा 9, 99 अपॉन 4 रूट 65 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। तो ये अपना आ गया आंसर, ठीक, क्लियर हो गया एकदम चकाचक। आगे के क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं आज, ठीक, दैट इज वो प्रैक्टिस एक्सरसाइज, प्रैक्टिस एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक, कुछ ही क्वेश्चंस है ना, ये सारे क्वेश्चंस करने हैं अपने को, ठीक। तो चलो भाई शुरू करते हैं, काल करे सो आज कर, थोड़ा लंबा वीडियो होगा पर मज़ा आएगा। क्या लिखा है भाई, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन क्या कह रहा है, इफ द वॉल्यूम ऑफ कोन ऑफ अ बेस रेडियस 5 सेंटीमीटर इज 4400 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब देन इट्स हाइट इज। बोला जा रहा है कि अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर है और वॉल्यूम 4400 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब है तो हाइट का पता करके बता दो। मैंने कहा ठीक है भाई, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला
1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है जो किसके बराबर है 4400 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए। ओके, तो 1/3 22/7, आर कितना है 5 इंटू 5 इंटू एच 4400 अपॉन 7। तो एच इज इक्वल टू 4400 इंटू 7 इंटू 3 अपॉन 7 इंटू 22 इंटू 5 हो गया। 7 से 7 कट गए, 22 से 44 दो बार में गया, 0 0 आ गया। 5 5 से 25, 25 से 8 टाइम में ये चला गया, 8 3 जा 24 सेंटीमीटर आ गया। तो हाइट कितनी हो गई 24 सेंटीमीटर इज द आंसर। पहला क्वेश्चन हो गया, था ना कितना आसान सा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ द वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स आर इन द रेशियो। अगले क्वेश्चन अगले पेज पे लिखता है, वॉल्यूम ऑफ टू कोन V1 V2 का जो रेशियो है, वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स क्या दे रखा है 125:27, 125:27 दे रखा है। ठीक, एंड हाइट्स आर इन द रेशियो 5:3, एंड हाइट जो है, ठीक है, H1:H2 वो दे रखा है 5:3, 5:3 में दे रखा है। ठीक, देन रेशियो ऑफ देयर बेस रेडियाई इज, तो R1:R2 का रेशियो पता करना है। ठीक, हो जाएगा, इजी है, मैं बताता हूँ कैसे। देखो, वॉल्यूम ऑफ 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ 2, ठीक, दोनों वॉल्यूम कितनी दे रखी है 125/27 दे रखी है, दे रखी ना। वॉल्यूम 1 का फॉर्मूला 1/3 पाई R1 स्क्वायर H, और वॉल्यूम ऑफ 2 का फॉर्मूला 1/3 पाई R2 स्क्वायर H के बराबर रखेंगे 125/27। 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल। ठीक, H की वैल्यू कितनी दे रखी है, पहले वाले की H1 H2 रखना था, तो 5/3 दे रखी है। ठीक, R2 का स्क्वायर 125/27। अब भेज दो भाई उधर, तो R1/R2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा है। तो 125/3/27 इंटू 5, 5 से 125 कटा 25 आ गया, 3 से 27 कटा 9 आ गया। तो R1/R2 इज इक्वल टू √25/9। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, 9 किसका होता है 3 का। तो R1:R2 कितना आ गया 5:3 आ गया। तो अपना रेडियस कितना 5:3, तो लिख दो भाई 5:3 इज द आंसर। ठीक, था ना कितना इजी सा क्वेश्चन, बस ऐसे ही करने होता है, ट्रिकी थोड़े से होता है बस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ कोन आर इन द रेशियो 4:3। रेडियस एंड हाइट जो है कोन की वो 4:3 के रेशियो में दे रखी है। कहा ओके, एरिया ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड जो बेस का एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ बेस ये, ठीक, ये जो नीचे की तरफ गोला होता है इसका जो एरिया है वो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो वॉल्यूम पता करनी है। ठीक है भाई, ओके, तो लेट द रेडियस एंड हाइट ऑफ कोन बी 4x एंड 3x। ठीक, मान लिया हमने, ठीक है, क्लियर। एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस कितना दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे जो बेस है वो क्या है सर्कल फॉर्म में, कैसा है सर्कल है। तो सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की जगह आप क्या रखेंगे हम 4x रखेंगे, तो 4 4 जा, अभी नहीं बाद में कर लेंगे, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 154 इंटू 7/22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो 16 को भी नीचे भेज देते हैं, 22 से ये कटा 7 आ गया,
तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49/16 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, तो x इज इक्वल टू रूट 49/16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 7/4 सेंटीमीटर। अब रेडियस यहाँ से पता कर लो, तो रेडियस इज इक्वल टू कितना था 4x था, तो 4 इंटू 7/4 सेंटीमीटर, 4 से 4 कट गया, रेडियस कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर आ गई। हाइट पता करेंगे तो 3x कर लो, 3 इंटू 7/4, तो 21/4 सेंटीमीटर अपनी हाइट आ गई। अब वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 पाई की वैल्यू कितनी आ गई 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 7 इंटू 7, हाइट कितनी 21/4 सेंटीमीटर क्यूब। 7 से 7 कट गया, 3 से 21 कटा 7 टाइम में, ठीक है 2, और ये आ गया 11, तो 11 इंटू 7 सेंटीमीटर क्यूब। तो 11 इंटू 49, तो 11 9 जा 99 का 9 कैरी आया 9, ठीक 11 4 जा 44, 44 और 9 53, तो 539 सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर। चकाचक हो गया, एकदम इजी पीजी सा क्वेश्चन था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन, द हाइट कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कोन आर एच सी वी रेस्पेक्टिवली। हाइट जो है, हाइट वो दे रखी है h, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है c, ठीक सी एस ए तो दे रखा है, वो दे रखा है स्मॉल c, और जो वॉल्यूम दे रखी है वो दे रखी है v। तो प्रूव करना है कि 3 पाई एच वी एच क्यूब, 3 पाई वी एच क्यूब माइनस सी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 9v स्क्वायर जो है वो 0 के बराबर है। ओके, कैसे करेंगे भाई, बड़ा अजीब क्वेश्चन है, करते हैं, ट्राई करते हैं। टेक एल एच एस, टेक एल एच एस, ओके ठीक, क्या है 3 पाई वी एच क्यूब माइनस सी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 9v स्क्वायर दे रखा है, ठीक तो 3 पाई को पाई रहने देते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक आर स्क्वायर एच रख देते हैं, ठीक एच की जगह पे तो एच क्यूब ही रहेगा। ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया का स्क्वायर होता है पाई आर एल, पर होगा कैसे ये क्वेश्चन, अजीब सा दे रखा है थोड़ा सा, आई डोंट थिंक सो, ट्राई करते हैं। 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक एच की पावर 4 हो गया, सी स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल होता है, तो पाई आर एल की जगह पर एल ही रखेंगे भाई, और तो कुछ है नहीं, एच स्क्वायर की जगह पे एच स्क्वायर रखेंगे प्लस 9, वॉल्यूम की जगह पे 1/3, तो 1/3 को 2 बार, पाई को भी फिर 2 बार लिखेंगे क्योंकि इसका स्क्वायर बोला गया है, आर की पावर 4 हो जाएगी इंटू एच का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पर पाई का स्क्वायर आ गया, आर स्क्वायर आ गया, एच की पावर 4 आ गया, माइनस पाई आर एल, एल को हम अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख सकते हैं, एल इजिकल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, तो एल स्क्वायर इजिकल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखा जा सकता है। कुछ करते हैं, देखते हैं भाई क्या सीन है, पाई आर एल की जगह पे अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अगर रखा, इंटू एच स्क्वायर रखा, प्लस पाई का स्क्वायर आर की पावर 4 इंटू एच स्क्वायर। यार ये समझ नहीं आ रहा कैसे होगा ये क्वेश्चन, थोड़ा अजीब सा है। सो आई रियली डोंट थिंक सो ये क्वेश्चन अभी ऐसे हो पाएगा, इसको मुझे एक बार देखना पड़ेगा कैसे होगा, ठीक है
फिर बाद में करेंगे, है ना। तब तक हम लोग आगे का क्वेश्चन करते हैं। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्या लिखा है। राधा हैज़ अ पीस ऑफ कैनवास हुज एरिया इज 550 मीटर स्क्वायर। राधा के पास एक तिरपाल है जिसका एरिया 550 मीटर स्क्वायर दे रखा है। ओके। सी यूज टू मेक अ कोनिकल टेंट विद अ बेस डायमीटर ऑफ 14। वो इसी कैनवास से एक टेंट बना रही है जिसका डायमीटर 14 मीटर दे रखा है नीचे की। ठीक है, डायमीटर जो है वो कितना दे रखा है, 14 मीटर दे रखा है। ठीक। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेंट दैट कैन बी मेड विद इट। तो वॉल्यूम बताना है। ओके। तो अगर डायमीटर जो है, ठीक है ना, कितना दे रखा है अपना, 14 मीटर दे रखा है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 14/2, मतलब कि 7 मीटर, है ना। और कैनवास का एरिया, कैनवास का एरिया दे रखा है कितना, 550 मीटर स्क्वायर। ठीक। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ही है जो कि है πr/l। ठीक। तो कर्व्ड सरफेस एरिया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, पाई की वैल्यू 22/7, r7, l निकाल लेंगे यहाँ से। तो l इज इक्वल टू 550 इंटू 7 हो गया। ठीक। अपॉन 22 हो गया, और नीचे 7, 7 से 7 कैंसिल। तो 22 से अगर इसको काटें, पहले 11 से काटते हैं, 2 5 0, 2 से 50 काटा, 25 आ गया। तो स्लैंट हाइट कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर आ गई। ओके। क्या निकालना था, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट। अब एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ से हाइट पता चलेगी। तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आर इधर से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल की वैल्यू कितनी, 25, उसका स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी, 7, उसका स्क्वायर। तो एच इज इक्वल टू अंडर रूट 625 माइनस 49। तो हाइट कितनी आ गई, अंडर रूट 576 होता है 24 सेंटीमीटर। तो हाइट पता चल गई 24 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है, 7 है, तो 7 इंटू 7, और हाइट कितनी है, हाइट है अपना 24 सेंटीमीटर। ठीक। 7 से 7 कैंसिल, 3 से 24 कैंसिल, 8 आ गया। 154 इंटू 8 सेंटीमीटर क्यूब। 8 4 जा 32 का 2, कैरी आया 3, 8 5 जा 40, 43, कैरी आया 4, 8 1 जा 8, 8 4 12, 32 सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर। ठीक। ओके। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्यार भरा क्वेश्चन, एकदम मजेदार। अ राइट ट्राइंगल ऑफ हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर। एक राइट ट्राइंगल है जिसकी हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर है, एंड वन ऑफ इट्स साइड्स, कोई एक साइड जो है वो क्या दे रखी है अपने को, 12 सेंटीमीटर। तो चलो 12 सेंटीमीटर अगर हाइट मान लें तो हमें रेडियस पता करनी पड़ेगी। ठीक है ना। और इस टू रिवॉल्व टेकिंग साइड 12 सेंटीमीटर। और हाँ, ये भी लिखा हुआ है कि 12 सेंटीमीटर अपने एक्स से रोटेट किया गया है, घुमाया गया है। तो 12 सेंटीमीटर मतलब हाइट ही है। एक ट्राइंगल है जिसकी हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर है ना। ठीक। और उसको 12 सेंटीमीटर एक और साइड है जिस साइड से उसको घुमाया गया, उसकी एक्सिस पे घुमा दिया गया ऐसे करके। तो फाइंड द वॉल्यूम एंड कर्व्ड सरफेस एरिया। वॉल्यूम एंड कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है। ठीक है भाई। तो स्लैंट हाइट 13 सेंटीमीटर हो जाएगी, हाइट 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, रेडियस पता कर लेंगे, कर लेते हैं भाई। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। ठीक। वही, या तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो या ये दोनों चीज़ सेम होती हैं। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट 169 माइनस 144। तो अंडर रूट 25 जो कि होता है 5, तो 5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक। फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम बतानी है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू रखी रहने दो। आर कितना है, 5 इंटू 5, हाइट कितना है 12 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 से 4 गया, तो 100 पाई आ गया। 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर। चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो तो वॉल्यूम आ जाएगा 314 सेंटीमीटर क्यूब।
ठीक, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, वो रख दो, ठीक, वरना 100 पाई पे भी छोड़ दो, नो प्रॉब्लम। एंड कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया CSA का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो पाई को पाई लिखा रहने देते हैं, आर है अपना 5, एल की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर क्यूब, तो 13 5 जा 65 पाई सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर। ठीक, इजी पीजी हो गया, क्वेश्चन खत्म। ठीक, बस इतने से थे आज क्वेश्चन। आज वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया पर ठीक है यार, है ना, क्या दिक्कत है, सैटरडे संडे हो रखा है, पढ़ाई करो बढ़िया से। ठीक, ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वाले में। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो होमवर्क है उसके आंसर दे देना, इट्स इंपॉर्टेंट। ठीक, मिलते हैं अगले में, तब तक राधे राधे।